चलिए सीखते हैं नंबर्स के बारे में। तो हम जो है मैं एक सीरीज शुरू कर रहा हूँ। इस सीरीज़ में आप क्या करेंगे, जितना भी बेसिक मैथमेटिक्स है, अलजेब्रा है, ज्योमेट्री हो, सब हम बेसिकली रिकवर करेंगे एकदम डिटेल में जाके। तो मैं रेफरेंस बुक ले रहा हूँ A1। तो एक तो आप अमेजोन से या फिर कहीं से भी बाय कर सकते हैं, लिंक में डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो कर सकते हैं, अदरवाइज मैं पढ़ाऊँगा तब भी आप काम हो जाएगा। ठीक है, सबसे पहले हम नंबर्स के बारे में। तो ये जो है अलजेब्रा का सबसे पहला लेक्चर है जिसमें हम नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। नंबर्स के बारे में क्या है, नंबर मतलब अंक हम सब जानते हैं, गिनती अंक बचपन से सिखाई गई है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और अनंत तक वो नंबर्स जाते हैं। तो इनका ओरिजिन कहाँ से है? देखो, हम अकेले नहीं हैं जो काउंट कर सके। हम अकेले इस पूरे जो हमारा यूनिवर्स है उसमें अकेले प्राणी नहीं है जो गिनती कर सकते हैं। ऐसे बहुत से जानवर हैं जो भी गिनती कर सकते हैं, डॉल्फिन्स हो गए हैं, कुछ बर्ड्स है वो भी गिनती कर सकते हैं और हम भी गिनती कर सकते हैं। ठीक है, तो गिनती एक चीज़ है, नीड है, कहते हैं ना नीड, वो ज़रूरत है गिनती। तो हमने भी गिनती की, गिनती करते करते, और गिनती हमने शुरू की थी लगभग 15,000 BCE में शुरू की थी हमने गिनती करना। ऐसा बहुत से साइंटिस्ट हमने हो सकते हैं। तो हमने 50,000 साल से हम गिनती करते आ रहे हैं और गिनती करते करते सबसे पहले क्वेश्चन जो हमारा पिरामिड था तब बनाया गया था। जब पिरामिड बनाया तब सबसे लगभग 3000 BCE में पिरामिड बना था, आज से पहले, बिफोर क्राइस्ट। तो तब सबसे पहले एक क्वेश्चन बना था मैथमेटिक्स का उस पिरामिड बनाने के लिए। बाद में ग्रीस आए, उन्होंने भी बहुत ही क्वेश्चन बनाए। बाद में नंबर तो हम पहले से ही जानते थे, कुछ अलग अलग सिम्बॉल्स थे, अलग अलग देशों में, अलग अलग जगहों पे, अलग अलग क्या बोलते हैं उसे, सिविलाइजेशन में अलग अलग सिम्बॉल्स थे नंबर के लिए। बाद में कॉमन करते गए। बाद में अराउंड 200 BCE में चाइना ने नेगेटिव नंबर्स की खोज की। अब नेगेटिव नंबर्स की ज़रूरत क्या थी? देखिए, नेगेटिव नंबर्स इसलिए बनाए गए थे, हाँ चालू, नेगेटिव नंबर्स इसलिए बनाए गए थे। देखो, अगर मैं कोई आदमी किसी ओरिजिन से या फिर जो एक प्लेस जहाँ से शुरुआत करता है, अगर वो 2 कदम आगे जाता है, ठीक है, तो मैं उसे बोलूँगा कि 2 कदम आगे जाए, लेकिन वो 2 कदम पीछे आ जाता है, तो उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? ऐसा सवाल उन लोगों के दिमाग में आया, ऐसा फिलोसोफर्स मानते हैं। तो उससे हम माइनस करना सीखे, चीज़ों को घटाना सीखे। और घटाना हम पहले से ही जानते थे, लेकिन मैथमेटिक्स में घटाना सीखे। और अगर मैं 2 कदम आगे जाता हूँ और अगर 4 कदम मेरे पीछे आ जाता हूँ, मेरे ओरिजिन से भी पीछे, तो उसे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तब नेगेटिव नंबर्स की खोज हुई चाइना में अराउंड 200 BC से ज़्यादा है तब खोज हुई। ठीक है, देखिए मैथमेटिक्स में अब पॉजिटिव नंबर्स, नेचुरल नंबर्स भी आते थे, कॉम्प्लेक्स नंबर्स तो सबसे पहले आए थे, नेगेटिव नंबर्स भी आए, पॉजिटिव नंबर्स भी आए। लेकिन जो है अभी भी जो है मैथमेटिशियंस के पास, फिलोसोफर्स के पास कुछ भी नहीं, कि कोई रिप्रेजेंटेटिव साइन नहीं था, सिंबल नहीं था। मान लो मुझे एग्जाम में 99% आए, ठीक है, 99% आए तो अच्छी बात है, नंबर है, हमें नंबर पता है 99 पहले से आता था। लेकिन अगर मुझे 99% क्यों आए नहीं? क्योंकि मेरे 99% 100 में से जो है करेक्ट थी। लेकिन मैं अगर बोलूँ कि मेरे एक भी क्वेश्चन सही नहीं आया, तो उसे मैं कैसे रिप्रेजेंट करूँगा? तब खोज हुई जीरो की। अराउंड 600 BCE में हमारे आर्यभट्ट ने जो है शून्य की खोज की। शून्य की खोज हुई और बाद में सब दुनिया को शून्य के बारे में पता चला, और हमें पता चला कि कुछ भी नहीं कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। और जीरो को जो है ओरिजिन माना जाता है किसी भी चीज़ का। क्या माना जाता है? ओरिजिन माना जाता है। हमें अब प्रॉपरली नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स और जीरो के बारे में पता चल गया था। तो बहुत से मैथमेटिशियन लोगों ने क्या किया, उसे नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया। अब नंबर लाइन क्या चीज़ होती है? एक ऐसी लाइन होगी, उसके सेंटर में जहाँ ओरिजिन होता है। ओरिजिन मतलब वहाँ से शुरुआत होगी, या तो नेगेटिव नंबर्स की या तो पॉजिटिव नंबर्स। बीच में जो मान लेते हैं जीरो।
तो जीरो ओरिजिन है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं, यहाँ कुछ भी नहीं, उसके आगे जीरो के आगे वन, उसके आगे 2 3 4 5 6 7 और जीरो के पीछे नेगेटिव नंबर्स चाइना ने बनाए थे बहुत। इस तरह से हम रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन पे इन लोगों को, आप ये लोग बोलेंगे तो ये चीज़ थी। तो जो नेगेटिव नंबर्स बनाया था इसलिए बनाया था कि जब हम जीरो से 2 कदम आगे जाते थे, जीरो एक ओरिजिन है हमारा, इसे ओरिजिन कहा जाता है। जो ओरिजिन से हम 2 कदम आगे जाते थे तो हमारे पास उसके लिए अवसर था कि हम 2 कदम आगे गए, लेकिन हम जब 4 कदम पीछे आ रहे थे उसके लिए उसको 2 कदम आगे आते पीछे आते थे, उसके लिए क्या सिंबल रहे तो नेगेटिव नंबर्स पहचाने। जब हम 2 से 4 कदम पीछे आए तो हमें -2 पे आए। इस तरह से ज़रूरत के हिसाब से हमने मैथमेटिक्स को एनालाइज किया और रिप्रेजेंट किया इस नंबर लाइन पे। अब देखिए ये नंबर से इन्हें हम नेचुरल नंबर्स कहते हैं, नेचुरल नंबर से पॉजिटिव नंबर कह सकते हैं। इसको 1 2 3 4 नेचुरल नंबर्स से नेचुरल नंबर्स कहते हैं और इसे पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। पॉजिटिव इंटीजर पॉजिटिव नंबर आप जो चाहे कह सकते हैं। इंटीजर्स होते हैं, ठीक, पॉजिटिव इंटीजर्स से पॉजिटिव, ये साइन पॉजिटिव का है, बहुत लोगों को नहीं पता है क्योंकि मुझे भी नहीं पता है। ये पॉजिटिव बोला जाता है, ठीक है, ऐसे नेगेटिव बोला जाता है। ये नेगेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव का जो नंबर समझ में आया। बाद में ये जो नंबर्स है इन्हें बोला जाता है नेगेटिव नंबर्स, डायरेक्ट नेगेटिव इंटीजर्स बोल जाता है कि ज़्यादा टाइम से नंबर में हम नेगेटिव इंटीजर्स। और जीरो भी एक इंटीजर है, ठीक है, जीरो एक इंटीजर है और जीरो जीरो है, जीरो का कोई फॉर्म नहीं होता, हमारा जीरो प्लस हो जाता है, कुछ नहीं होता। जीरो मतलब कुछ नहीं, जीरो का मतलब कितने भी होता है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, ठीक है। इस तरह से यही होते हैं नंबर्स, ठीक है। अब हाँ, अब सबसे पहले हमारे इस बुक में जो मैंने रेफरेंस लिया था, ठीक है, इस बुक में सबसे पहला फॉर्मूला हमें दिया गया है, हमारा सबसे पहला फॉर्मूला है वो ये, अगर आप बुक लेके नोटबुक लेके बैठे तो ये नोट डाल के ये फॉर्मूला लिख दीजिए बॉक्स में, क्योंकि हमारा सबसे पहला फॉर्मूला इस सीरीज में। अब ये फॉर्मूला क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो ये कौन सा भी एक इंटीजर है, पॉजिटिव ले लो नेगेटिव कौन सा भी इंटीजर ले लो, ये कौन सा पॉजिटिव ले लो, ये एक इंटीजर है। देखिए इधर ले लेता हूँ, इफ ए इज एन इंटीजर देन, तो a इज एन इंटीजर देन ए क्वेश्चन वहाँ पर अप्लाई हो। देखिए यहाँ पर जीरो में ए ऐड किया गया है और ए में जीरो ऐड किया है, सेम आंसर है, और ए जो है जीरो वो भी सेम। आप लॉजिकली भी बहुत लोगों को पता होगा कि ये क्यों है, आप बोलोगे भैया क्या बता रहे हो, इतना सिंपल होता है, लेकिन इसके लिए लॉजिकल प्रूफ जो है नंबर लाइन में हमें दिखाई देता है, ठीक है। तो प्रूफ देखो, मैथमेटिक्स में प्रूफ बहुत ही बढ़िया चीज़, बहुत ही बढ़िया चीज़। अगर आप किसी चीज़ को प्रूव कर दें लॉजिकली हमें समझ में आ जाता है कि उसका आंसर क्या है, वो क्या है, लेकिन अगर उसको प्रॉपर प्रूफ हमें होगा, हमारे पास प्रॉपर प्रूफ होगा तो हमें जो है चीज़ों को रिलेट करने में मैथमेटिक्स में बहुत आसानी हो जाती है। अब इस फॉर्मूला का हमें आगे भी, इस प्रूफ का हमें आगे भी इस्तेमाल होगा तो हमें पता होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए को हम 2 मान लेते हैं, ये को 2 मान लेते हैं, ठीक है। अगर लिख लेगा तो मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, ठीक है, और ये भी का हम क्लीन कर देता हूँ। अब देखो सबसे पहले ये फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए प्लस जीरो प्लस
इज इक्वल टू ए और इसको हम लेते हैं n1 हमारा मतलब है फॉर्मूला। ठीक है, से F1 लिखे तो ज़्यादा जो है सही रहेगा, F1 लिखते हैं बुक में n1 लिखा है लेकिन हम F1 लिखे फॉर्मूला वन। ठीक है, यहाँ पर लिखा गया है a प्लस जीरो। अब यहाँ पर e को हम अजूम कर लें, ये तो कौन से लिमिट से बोला है a एनी इंटीजर, ये इज एन एनी इंटीजर, ये इज एन एनी इंटीजर। तो हम a को जो है सपोज करते हैं वो 3 नंबर, 3 ले ये सपोज, तो a को हमें 3 ले और ये फॉर्मूला में अप्लाई कर देते हैं। कैसे अप्लाई करेंगे देखो, if a is equal to 3 then ऐड करो इस बॉक्स बनाओ। ठीक है, 3 प्लस 0 0 प्लस 3 और इज इक्वल टू 3, क्योंकि हमने एक वर्जन क्या किया इज इक्वल टू 3 इज इक्वल टू इक्वेशन पुट किया। अब इसे हम नंबर लाइन पे कैसे प्रूव करेंगे, इसका मैथमेटिकली भी प्रूफ होगा लेकिन आगे जाके हमें पता चलेगा। अगर आपको पता है तो आप कमेंट में जो है बता सकते हैं, लेकिन मैं आपको नंबर लाइन पे प्रूफ बता देता हूँ कैसे। देखो लॉजिकल प्रूफ है नंबर लाइन पे, लॉजिकल मॉडलिंग मैथमेटिकल मॉडलिंग यहाँ पर नहीं, सीधा सीधा। ठीक, सबसे पहली बात जीरो, जब जीरो में मैं 3 ऐड करता हूँ, ओरिजिन में जब मैं 3 ऐड करता हूँ, मान लो मैं अभी ओरिजिन पे 0 पे तो मैं 3 ऐड करूँगा, 3 ऐड करूँगा मतलब मैं 3 कदम आगे जाऊँगा। मैंने ऐड का मतलब क्या होता है, हम आगे जाते हैं और सब्सट्रैक्ट का मतलब हम पीछे जाते हैं। तो ऐड करो 3 कदम ऐड हो गए मेरे, 3 कदम आगे, 1 2 3 कदम आगे जाऊँगा। तो यहाँ पर 0 से 3 कदम आगे हम आ गए 3 में, क्या पे आ गए 3 में। तो मैं बोल सकता हूँ ठीक है। बाद में यहाँ पर सेकंड दिया गया है 0 प्लस 3, 0 प्लस 3 तो मैंने बताया 0 पे इसका होगा ठीक है, इसका होगा मैंने बोला 0 पे 3 कदम ऐड किया हमने, हाँ यहाँ पर आ गए, उसका आंसर था आई एम रियली सॉरी फॉर आई एम रियली सॉरी। ओके, ये वाला हम करते हैं 3 पे मैं 0 ऐड करूँगा। अब 0 का मतलब क्या होता है, कुछ भी नहीं, मैं ऑलरेडी अभी 3 पे हूँ मान लो, और मैंने 0 कदम बढ़ाया, मैं कहाँ रहूँगा 3 पे ही। तो इसका भी आंसर क्या होगा, और एक्चुअल में 3 का आंसर 3 है, तो 3 इज इक्वल टू 3। और इसको इस साइन को हम इक्वल टू बोलते हैं, जिन लोगों को नहीं पता इक्वल इस साइन का मतलब है ये दोनों इक्वल है। ठीक है, कोई भी चीज़ ए इज इक्वल टू मतलब ये दोनों बराबर है, एग्जैक्ट बराबर है, एकदम डिक्टो बराबर, इस साइन का मतलब होता है। ठीक है, तो छोटी छोटी चीज़ें हैं हम साथ में सीखेंगे। बस यही था, तो समझ में आएगा, ये आएगा, ये बेसिक था आज के लिए, बस इतना है। बाकी हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे। तो थैंक यू सो मच, धन्यवाद।